दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हमारे साथ हैं वीरेंद्र सचदेवा जी। सर, इतनी बड़ी जनसंख्या में यहाँ पर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देश के दुश्मनों से हाथ मिलाने वाले अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ये हमारा प्रदर्शन है। देश की सुरक्षा के साथ ये समझौता कर रहे हैं, आतंकी प्रतिबंधित संगठनों से पैसा ले रहे हैं, उसका विरोध करने हमारा। कितना पैसा ट्रांजेक्शन हुई है, कितने सालों 134 करोड़ की जानकारी मिल रही है, इसलिए हमने कहा है इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा बनना चाहिए। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, बिना बेफिजूल के प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने अकाउंट की डिटेल सामने रखे हैं, बताएं पैसा लिया कि नहीं लिया, सच सामने आ जाएगा। अरविंद केजरीवाल को अग्रिम जमानत पे आज याचिका लगाई गई है, क्या करना चाहते हैं? मामला न्यायालय के सामने विचाराधीन है, जो निर्णय का उसका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके बातचीत करने के लिए। ये थे वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली भाजपा से। कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज दिल्ली। उत्तर पूर्व दिल्ली की जिला अध्यक्ष पूनम चौहान हमारे साथ हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगे, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? साफ सब जगह है, केजरीवाल ने आतंकी संगठन से साठगांठ कर पैसे लिए और जब उनकी जो मांग थी वो पूरी नहीं हुई है या उसे पूरा करने में कहीं वो चूक गए हैं, इसीलिए वो लोग खुलासा कर रहे हैं कि हमने इन्हें पैसे दिए थे। साफ साफ जाहिर है कि केजरीवाल, हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं ये भ्रष्ट सरकार है और इन्हें बाहर से फंडिंग होती है। खालिस्तानियों के साथ हाथ मिला लेने से, आतंकवादी संगठन के साथ हाथ मिलाने वाला कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। भारत की एकता और अखंडता पर यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, उसकी सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह है। जब सत्ता पर बैठे लोग आतंकी संगठनों से हाथ मिला रहे हैं तो यहाँ बैठा जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी? कहाँ सुरक्षा के लिए जवानों के साथ नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, लेकिन वहीं दिल्ली की सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री आतंकियों के साथ, यही नहीं सौरभ भारद्वाज भी जी सबके सब मिलकर उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। और जो फंडिंग इनको हो रही है 144 करोड़ या 150 करोड़ की जो फंडिंग इन्हें हो रही है, वो सीधा सीधा चुनाव प्रचार के लिए और धन को बांटने के लिए हो रही है। हम ये चाहते हैं कि नैतिकता के आधार पर, संवैधानिक अधिकार पर भी केजरीवाल को जो सत्ता पर है उन्हें आतंकी देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए और कुर्सी से इस्तीफा देना चाहिए। सूत्रों की माने तो एनआईए की भी टीम गठित की जाएगी, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि वो भी जांच करेगी। भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, संविधान में जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कह रही हैं। जांच के माध्यम से ही सब तय हो रहा है, तो जनता को जानना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल से ना डरती है ना घबराती है, लेकिन केजरीवाल के काले कारनामे आप तक उजागर करने में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूरी तरह लगे हुए हैं और सभी कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष की अगुवाई में केजरीवाल के सारे काले कारनामों को जनता के सामने लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जब तक वो जेल के अंदर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ेगा, इसकी हम सब मांग करते हैं। हमारे साथ कृष्णनगर से निगम पार्षद संदीप कपूर जी हैं। संदीप जी, प्रदर्शन क्यों और कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर? देखिए, प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि आम आदमी पार्टी, जिसे सत्ता की इतनी भूख है कि चुनाव में लड़ने के लिए जो पैसा था वो आतंकवादी संगठनों से लेने में भी इस पार्टी को कोई परहेज नहीं है और ये इनकी पोल खुल चुकी है। और एलजी ने इस पूरे प्रकरण पे जांच का आदेश दिया है और आने वाले समय में केजरीवाल के ऊपर इतने मुकदमे हो रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये जेल से बाहर आ पाएगा, क्योंकि जहाँ शराब घोटाला है, उसके अलावा डीटीसी घोटाला, इसके अलावा स्कूल की बिल्डिंग का घोटाला, अब ये नया घोटाला जिसमें चुनाव की फंडिंग के लिए आतंकवादी संगठनों से पैसा लिया जा रहा है। तो ये बहुत शर्मनाक बात है देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए। और ऐसी पार्टी जो शुचिता और ईमानदारी की बात करती थी, वो फंडिंग के लिए आतंकवादी संगठनों से पैसा ले, ये देश के लिए, देश के साथ गद्दारी है। आम आदमी पार्टी कहती है लगातार आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर, प्रदर्शन भी बार बार बिना फिजूल के करते हैं। नहीं, ये आरोप नहीं है, ये तो सिद्ध हो रहा है। ये बार बार अदालत में जाके अपनी जमानत मांग रहे हैं, लेकिन अदालत कह रही है कि आप अपने व्यक्तिगत हित के लिए आपने देश की जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ गद्दारी की। और हमने देखा कि शराब घोटाले में कैद केजरीवाल को किसी भी अदालत से छूट नहीं मिली है। तो ये सारे तथ्य हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि केजरीवाल की पार्टी गद्दार भी है, भ्रष्टाचारी भी, और देश की अदालत ने उसे जेल के अंदर डाला है। सूत्रों की माने तो आईएनए की जांच भी संभव है आने वाले कल में। देखिए, ये सारी जांच होगी क्योंकि देश के साथ गद्दारी एक बहुत बड़ा अपराध है। देश की स्वतंत्रता, अखंडता के साथ गद्दारी बहुत बड़ी बात है। इसमें हम डिमांड करते हैं कि जांच होगी। सहयोगी हिमांशु के साथ एक भारत सेवा, दिल्ली।